बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है दादा की वफ़ात और कफ़ालत अबू तालिब के सपुर्द। आज हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और अहम वाक़े पर बात करेंगे, जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत का आपके चचा हज़रत अबू तालिब के सपुर्द होना। ये वाक़या ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की यादों से जुड़ा है, बल्कि हमें ये दिखाता है कि अल्लाह ताला ने हर मुश्किल वक्त में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहारा मुहैया फरमाया। नाज़रीन, हम जानते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 बरस के थे तो वालदा माजिदा हज़रत आमना का साया भी आपसे उठ गया। इसके बाद आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी ली। उन्होंने सिर्फ 2 साल के अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी बेपनाह मोहब्बत निछावर की। वो मक्का के सरदार थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लाड और शफ़क़त अपने यतीम पोते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करते थे, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 बरस हुई तो दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तकरीबन 82 बरस के थे जब इनका वक़्त वसाल आया। वो मक्का में कुरैश के सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बुज़ुर्ग समझे जाते थे। इनकी वफ़ात पर पूरा मक्का सोगवार हो गया, मगर नाज़रीन, इस सबसे ज़्यादा दुख और गम का पहाड़ एक नन्हे यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूटा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा बच्चा जिसके वालिद पहले ही दुनिया से जा चुकी हों और वालदा भी वफ़ात पा गई हों, अब दादा की मोहब्बत भरी आगोश से भी महरूम हो गया। ये लम्हा नहायत कठिन और दुख भरा था, मगर अल्लाह ताला ने इस गम के साथ साथ अपने महबूब के लिए एक और सहारा तैयार कर रखा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे, मगर उन्होंने अपने आखिरी वक्त में ख़ास तौर पर अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया। वो जानते थे कि अबू तालिब नरम दिल और वफ़ादार शख्सियत है। अगरचे ज़्यादा मालदार नहीं हैं, लेकिन इनमें यतीम की कफ़ालत और मोहब्बत का जज्बा मौजूद है। चुनांचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वसीयत की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे बाद तुम अपने पास रखोगे और इनकी हिफाजत और परवरिश करोगे। इस वसीयत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के घर मुंतकिल हो गए। हज़रत अबू तालिब का असल नाम अब्दुल मन्नाफ था। वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में से एक थे और कुरैश के मुअज़्ज़ज़ सरदारों में शुमार होते थे। अगरचे वो ज़्यादा मालदार नहीं थे, लेकिन इनकी शख्सियत नरम हो बाअखलाक और बुलंद किरदार थी। इनके घराने में सादगी और मेहनत की फ़िज़ा थी। यही वजह है कि अबू तालिब ने अपने यतीम भतीजे को भी इसी माहौल में परवान चढ़ाया। नाज़रीन, अबू तालिब ने अपने भतीजे को अपने बेटों से बढ़कर चाहा। वो जहाँ जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाते। अगर खुद भूखे रहते तो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाना ज़रूरी समझते। इनके घर के बच्चे कहते कि जब खाने का वक़्त होता तो सब बच्चे जल्दी जल्दी खाते, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून और अदब से खाते। इस पर अबू तालिब कहा करते थे, मेरा भतीजा दूसरों की तरह नहीं है, ये बहुत ख़ास है। अबू तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत थी कि जब कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते तो कहते, ये बच्चा मुस्तकबिल में एक अजीम मुकाम पाएगा। अबू तालिब अगरचा माली तौर पर कमज़ोर थे, लेकिन इनके घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत ऐसी थी कि गुर्बत कभी भारी ना हुई।
کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں شریک ہوتے تو کھانے میں برکت پڑ جاتی اور سب سیر ہو کر کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری جوانی کا ابتدائی حصہ حضرت ابو طالب کے ساتھ گزارا۔ وہ آپ کے ہمسفر بھی رہے اور مشکل وقت میں ڈھال بھی۔ یہی وہ دور تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ تجارت کے سفر بھی کیے اور اپنی جوانی کی سچائی اور دیانتداری سے قریش کے دلوں کو جیتا۔ ناظرین، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بار بار والدین اور بڑوں کی شفقت سے محروم کر کے یتیمی اور بے سہاری کے دکھ سے گزارا تاکہ وہ آگے چل کر یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں اور ان کے دکھ درد کو سمجھیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی دکھایا کہ وہ اپنے محبوب کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ والد کے بعد والدہ کا سہارا، والدہ کے بعد دادا کا سہارا اور دادا کے بعد چچا ابو طالب کا سہارا عطا فرمایا۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنا سنت نبوی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیم پرورش پائے۔ مال و دولت نہیں بلکہ محبت اور اخلاص یتیم بچوں کے لیے اصل سرمایہ ہے۔ خاندان کے افراد کو چاہیے کہ اگر کوئی یتیم ہو تو اس کی دیکھ بھال کو اپنے لیے سعادت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے لیے ہر حال میں سہارا پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا چچا ابو طالب کے سپرد ہونا، یہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے محبوب کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ہر مشکل میں سہارا اور مدد عطا کی گئی۔ یہی ایمان کا سبق ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو تو دنیا کی کوئی مشکل راستہ نہیں روک سکتی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔